प्यारे सज्जनों, गुरु कृपा का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसको कोई आसानी से नहीं समझ सकता। जो अपने गुरु से जुड़ा हुआ है, जिसकी आत्मा अपने सद्गुरु के चरणों में संलग्न है, वही इसका महत्व जान सकता है। गुरु का जीवन में आना जन्म जन्मांतरों के पुण्य कर्मों के प्रभाव से ही संभव है। निगुरा होकर के जिए और जीवन समाप्त हो गया, निरर्थक हो गया। बिना गुरु के ये मनुष्य का चोला जो इतनी मुश्किल से मिला था, व्यर्थ ही चला जाता है। जिसने गुरु बना लिया, जिसके जीवन में गुरु का आना हो गया, समझ लो उसके जीवन का कल्याण होना निश्चित है। एक बार एक चोर ने एक गुरु से नाम दीक्षा ले ली और बोला, गुरुजी, चोरी करना तो मेरा काम है, ये नहीं छूटेगा, और इसके अलावा आप जो भी कहेंगे मैं उसे जरूर मानूंगा। गुरुजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक दूसरा काम देता हूं, वो निभा लेना तो तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। गुरुजी ने कहा, पराई स्त्री को माता और बहन समझना। चोर ने कहा, महाराज ठीक है, मैं आपका ये वचन जरूर पूरा करूंगा। प्यारे सज्जनों, एक बार एक राजा की कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी रानी को अपने से दूर कर रखा था। 10-12 साल से ही बगल में एक दूसरा घर दे रखा था, जिसमें वो रानी रहती थी, और साथ ही साथ राजा ने सिपाहियों की निगरानी में उसे रखने का हुक्म दिया था। उसी चोर का उस रानी के घर में जाना हुआ। रानी ने देखा कि कोई चोर आया है। उधर सिपाहियों ने भी देख लिया कि कोई आदमी आया है, तो सिपाहियों ने राजा को सूचित किया। तो राजा बोला, मैं छुप छुप के देखूंगा आखिर माजरा क्या है। अब राजा गया और राजा रानी की बातों को छुप छुप के सुनने लगा। रानी ने चोर से पूछा, बताओ तुम किस पे आए हो? चोर बोला, ऊंट पे। तो रानी बोली कि तुम्हारे पास जितने भी ऊंट हैं, मैं उन सब को सोने चांदी से भरवा दूंगी, बस तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। तो चोर को अपने गुरु का वो वचन याद आ गया। बोला, नहीं, आप तो मेरी माता के समान हो, जो पुत्र के लायक वाली इच्छा हो वो बताओ, और दूसरी इच्छा मेरे बस की नहीं है। राजा ने सोचा, वाह, चोर होके भी इतना ईमानदार है। राजा ने उसको पकड़ लिया और राजमहल ले गया। बोला, मैं तेरी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ, तू वर मांग ले। चोर बोला, महाराज, अगर आप पक्का वादा करो। तो राजा बोला, हाँ मांग, मैं वादा करता हूँ। चोर बोला, पहले मेरी माँ को, जिसको आपने अपने से दूर दूसरे राजमहल में रखा है, उसको फिर से आप अपने महल में ले आओ, उसे अपनी रानी बना के रखो। ये सुन करके वो राजा बड़ा खुश हुआ। उसने रानी को बुलाया और बोला, रानी, मैंने तुम्हें बड़ा दुख दिया है, आज तुम भी कुछ मांग लो। रानी बोली, महाराज, पहले पक्का वादा करो और मोहर मार के लिख दो कि मैं जो मांगूंगी वही दोगे। राजा ने लिख करके मोहर लगा दी। रानी बोली, महाराज, हमारी कोई औलाद नहीं, आज से इस चोर को ही हम अपना बेटा मान लें और आगे चल करके इसे ही राजा बनाए। राजा ने रानी की बात स्वीकार कर ली और उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। प्यारे सज्जनों, गुरु के एक वचन की पालना से ही उस चोर को राजपद तक मिल गया। अगर हमारा अपने गुरु में सच्चा विश्वास है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें डिगा नहीं सकती। प्यारे सज्जनों, गुरु से जुड़ने का अर्थ है
परमात्मा से जुड़ना। गुरु हमें आचरण की ओर प्रेरित करके हमारे अंदर भक्ति भाव जागृत कर देते हैं, भगवान के दर तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। अगर बिना गुरु के कोई चलता रहेगा तो वो मंजिल को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु को धारण करने का अर्थ ही है कि अपने जीवन में अनुशासन, संयम और सद्विचारों को अपने जीवन में लाना। जिस प्रकार से बिना माँ बाप का बच्चा भी अपना जीवन तो जी लेता पर उसमें निखार नहीं आता, ठीक उसी प्रकार से बिना गुरु की उंगली थामे हम चलते तो जाएंगे लेकिन लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकते। गुरु का जीवन में होना बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु महिमा से तमाम पुस्तकें भरी पड़ी हैं। गुरु की महिमा को बखान कर पाना या समझ पाना संभव नहीं है। कहा भी गया है, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। मतलब सारी धरती को कागज बना करके, सारे जंगल की लकड़ी को कलम बना करके, सातों समुद्रों की स्याही बना करके भी यदि गुरु की महिमा को लिखना चाहे कोई तो भी संभव नहीं। गुरु की महिमा तो अवर्णीय है।